में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजधानी दिल्ली के उस खास मुद्दे की जिसमें वकील और पुलिस आमने सामने है। घटना 2 तारीख की है और उसके बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब दिल्ली की सड़कों पर पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार के साथ और पुलिस अधिकारियों की अपील भी अब कहें कि किसी तरह का कोई असर नहीं छोड़ पा रही हैं। मिस्टर पटनायक जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं वो काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन टस से मस्त नहीं हो रहे हैं पुलिसकर्मी और दोनों तरफ से अपनी अपनी मांगे कही जा रही हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय ने एक याचिका दायर करके दिल्ली हाईकोर्ट ने संडे को एक निर्देश जो दिया था उस पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें कहा गया था कि न्यायिक जांच होगी और जांच तक किसी भी वकील की गिरफ्तारी ना हो। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने दिल्ली के सभी 6 जो बार एसोसिएशन है उनको नोटिस जारी किया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है कि और इसकी सुनवाई बुधवार दोपहर 3 बजे होगी। आखिर ये हालात बने क्यों? बनने के बाद में क्या वास्तव में किसी तरह की यूनियन को आगे आना चाहिए? एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए बार काउंसिल जयपुर के पदाधिकारी रोहित हैं और राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा जोशी साहब, एक बार ये पूरा जो वाक्य है आप किस तरह से देखते हैं? योगेंद्र जी, ये दुखद घटना है और मैंने ये महसूस किया है कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं न कहीं ये इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। इन घटनाओं के होने से समाज में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। साथ ही जो अराजक तत्व हैं उन अराजक तत्वों को फायदा मिलता है। जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पुलिस और वकील आपस में लड़ते रहें और उसका लाभ वो उठाते रहें। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पुलिस में 35 साल सर्विस देने के बाद अब मैं वकालत का पेशा भी करता हूं, रोज कोर्ट में आता हूं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस की नौकरी करने के बाद कोर्ट में आने से या कोर्ट की प्रक्रिया को जानने में इसमें बहुत रात दिन का अंतर है। इसलिए दोनों पक्षों को अपने अपने अधिकार और अपने अपने कर्तव्यों के अनुकूल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मान लीजिए पुलिस के किसी अधिकारी की किसी बदजबानी से किसी वकील को गुस्सा आ गया और उसने कुछ इस प्रकार की हरकत कर दी तो पुलिस को भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। और अगर वो नहीं बरत पाई तो फिर वकील जो कि कानून की व्याख्या करते हैं, जो कि कानून को बनाने का जमाने का प्रयास करते हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि अगर ये इस तरह की चीज ज्यादा कर देंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैं ये देख रहा हूं लगातार कि उसके बाद ऐसी हालत पैदा हो गई कि आज कमिश्नर जो पुलिस का है दिल्ली का, उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो इनको पुलिस कर्मचारियों को समझा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये चीजें कोई नई नहीं है। रोज पांतरे कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की घटनाएं होती रहती है। पिछले समय में राजस्थान में भी हुई थी, लेकिन वो चलो कोई बात नहीं, वो हो गई है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पुलिस और वकीलों के बीच में काफी क्या मधुर संबंध है? मैं नहीं मानता कि इस तरह के मधुर संबंध हमेशा रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तभी रह सकते हैं जब दोनों के अधिकारों में क्लेश न हो। अब क्या होता है, पुलिस कानून को पेश करती है न्यायालय के सामने, वकील उसकी व्याख्या करते हैं। जोशी साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि दोनों ही कानून के रखवाले के रूप में है। एक कानूनविद है, दूसरे कानून के रक्षक हैं। लेकिन हालात जो दिल्ली की सड़कों पे मैं देख रहा हूं वे बड़ा अलग दिखाई दे रहा है। आमने सामने की पोजीशन बनी हुई है। पुलिस वालों का गुस्सा फूट रहा है, एक दिन पहले तक वकीलों का गुस्सा फूटता रहा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं तो कोई चीज रोकी जाए ना। लेकिन अब जब पुलिस के माननीय न्यायालय ने एक तरफा निर्णय करके इस प्रकार की कार्रवाई कर दी जिससे पुलिस वाले अपने आप को ये समझ रहे थे कि हम अकेले हैं, इसीलिए ये घटनाएं घटी हैं। अगर दोनों पक्षों को माननीय उच्च न्यायालय उसी समय बुला करके दोनों पक्षों से बात करके और इस प्रकार का निर्णय ले लेते जिसमें न तो पुलिस को कोई
दोषी ठहराते, न वकीलों को कोई दोषी ठहराते, और दोनों की जांच होने के बाद भी जो कार्रवाई होती वो करते। लेकिन चूंकि माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, इसको न तो परिवारजन पुलिस के, न पुलिस के कांस्टेबलरी, कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो सड़क पर आए। मैं आऊंगा आपके पास में वापस। रोहित जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित जी, ये पूरा जो घटनाक्रम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गोगोई वो है कह चुके हैं, इससे पहले भी राजस्थान दौरे पे जो चीफ जस्टिस आए थे उन्होंने इस बात को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस बात पे गहराई से सोचना चाहिए कि पेंडेंस इतनी जबरदस्त है, हम सोच रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना चाहिए। एटलीस्ट इस पेशे में हड़ताल को, कार्य बहिष्कार को कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि घटना को इस तरह से तूल दिया जा रहा है। अगर आपराधिक घटना है, वकीलों को इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर हम एफआईआर दे रहे हैं तो पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। क्यों देश की सड़कों पर उतरा जा रहा है? जी योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए कि ये जो झगड़ा है या जो 4 रोज से आज 2 तारीख की घटना है, उससे जो ये 4 दिन से जो माहौल बन रहा है एक्चुअली, तो इस माहौल की सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए चाहे पुलिस हो चाहे वकील हो, सबसे पहले बोथ आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एक स्थिति क्या है कि दोनों ही एक ही सिक्के के 2 साइड है, मतलब दे आर जस्ट, मतलब सेम एक सिक्का है, उसके 2 साइड्स है। वकील और पुलिस का तो काम ऐसा है साहब कि कोर्ट के अंदर आज हम लोग रहते हैं तो वकील डेली पुलिस वालों से मिलते हैं, पुलिस वाले डेली वकील साहब से मिलते हैं। वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और वो भी प्रोटेक्शन देने वाले हैं। वो कोर्ट के अंदर प्रोटेक्शन देते हैं, पुलिस वाले बाहर प्रोटेक्शन देते हैं। तो दोनों ही जो है वो एक कानून के ज्ञाता भी हैं और कानून समझते भी हैं। वो कोर्ट के बाहर अपना काम करते हैं, कोर्ट के अंदर वकील अपना काम करता है। अब ये जो घटनाक्रम, किसी भी चीज को क्या है, सबसे पहले साहब किसी भी पॉइंट पे ईगो नहीं रखना चाहिए। आज मैं इस मंच के माध्यम से सभी को कहना चाहूंगा कि छोटी मोटी बातें हर जगह होती रहती हैं। आज वो मुद्दा चाहे पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ, चाहे वो और किसी इश्यू पर झगड़ा हुआ, अपने अपने अधिकारों को तो देखो, अपने अधिकार जो हैं वो पुलिस के लिए भी खुले हैं, वकीलों के लिए भी खुले हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी बातें मान लो पार्किंग पे हो गई और किसी विषय, उसका इतना तूल नहीं देना चाहिए। जो भी वाक्य हुआ वहां, उस चीज को एक शांति से भी वो चीज निपटनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन चाह के भी उसको नहीं रोक पाते हैं, कुछ चीज ऐसा चलता है कि वो चीज ज्यादा बढ़ जाती है। रहा सवाल न्यायालय का, तो आज हमारे न्यायालय का हमें सम्मान करना चाहिए। न्यायालय ने जो भी आदेश, उस दिन संडे थी, छुट्टी थी, लेकिन माहौल इतना बिगड़ रहा था, न्यायालय ने सुमोटो कॉन्ग्लिजेंस लेके उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन की तो बात कही है कि उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने डिप्यूट कर दिया कि भाई आप इस चीज को छानबीन करो, किसकी गलती थी, क्या गलती थी, वो होती रहेगी। अब उसमें मान लो अगर उन्होंने वो आदेश देंगे, उस पर फिर भाई नेचुरल है, भाई पुलिस वाले भी इफेक्ट हुए तो वो भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां रहेगा? आप बताएं, लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? इधर वकील भी जो है अपनी हड़ताल पे जा रहे हैं, उधर वो भी जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं सामंजस्य बना के चाहिए, दोनों का अधिकार है, हर आदमी को अपनी राइट्स है, ठीक है। ये बात कोई किसी की दुश्मनी तो थी नहीं कि भाई मेरी पुरानी दुश्मनी चल रही थी तो मैंने ये किया। मेरा जो सवाल है सिर्फ ये सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, ये चाय की थड़ी पे बैठ करके उस चुस्की लगाने वाले एक आम आदमी का सवाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपील कर चुके हैं कि पेंडेंस इतनी है, लोगों को न्याय में विलंब हो रहा है, और ये परिभाषा मनुस्मृति से लेकर के आज हमारे संविधान तक कही जाती है, कानून विधा, आप जानते हैं कि विलंब से न्याय मिलना भी न्याय नहीं है। आज फैसले हो रहे हैं, न्याय नहीं हो पा रहा है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। उसके बावजूद भी बढ़ चढ़ करके बार एसोसिएशन हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में सड़कों पे उतर रहे हैं। भरोसा तो रखना चाहिए कि जब हाई कोर्ट ये बात कह चुका है कि गिरफ्तारी ना हो, तो ऐसी क्या जल्दी मच रही है कि सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन निकल के बाहर आ रहे हैं? यह शक्ति प्रदर्शन किसके खिलाफ है? ये अगर कानून में ऐसे होगा, कल रेजिडेंट्स के साथ कोई बात होती है, वह सड़कों पे उतर के आ जाएगा, आम आदमी कहां जाएगा? क्यों पिस रहा है वो? देखिए योगेंद्र जी कि आपने जो बात कही हड़ताल की, तो देखिए हड़ताल तो एक बताइए, हड़ताल तो आज अपनी वांट्स या अपनी नीड्स को आदमी कैसे पूरी करेगा? आप बताइए। हड़ताल पे उतरना, आज हड़ताल हमने जो करी, वो हड़ताल में हम भी शांतिपूर्वक तरीके से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चाहे वो फ्लैग मार्च हो, चाहे वो सद्बुद्धि यज्ञ हो, या वो मान लीजिए एक मानव श्रृंखला बना के हम लोग कोई काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आज इफेक्टिव आप देखिए ना कि आज ठीक है, जो भी झगड़ा हुआ उसमें आपको सब उससे बड़ी बात है भाई। आज न्याय में ये कहा है कि अगर मुंह जवानी झगड़ा हुआ या पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ तो उसमें फायरिंग वगैरह हो जाए। भाई फायरिंग का तो कोई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर फायरिंग तो करना ही नहीं चाहिए ना।
आज एक बात बताइए। सर आपकी बात को कोई खारिज नहीं कर रहा, उस दिन की घटनाक्रम को क्या वहां पे इंसिडेंट रहा उसे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, हर व्यक्ति उसको खारिज कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। पुलिस ऑफिसर मेरे साथ में बैठे हैं, ये भी कहते हैं कि उचित स्थान नहीं है इसको, लेकिन अदालत तक चला गया मामला, हाईकोर्ट में चला गया, हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। उसके अलावा भी फिर हमें भरोसा तो रखना चाहिए, उसके बाद में वकीलों को सब्र नहीं है कि वो सड़कों पे उतर रहे हैं। इंतजार तो करिए, ये क्या माना जाए, इसे सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स। देखिए सर, प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं नहीं होती है। आज आप देखते हैं किसी भी स्टेट में, दिल्ली में आज ये हुआ, मान लो राजस्थान में भी पहले हो चुका है, और भी स्टेट्स यूपी में भी हुआ है। अपनी चीज को मनवाने के लिए या अपनी चीज को, मान लो उनको इफेक्टेड जो आदमी होता है, वो चाहे पुलिस हो चाहे वो वकील हो, अगर उनको ये लग रहा है कि साहब नहीं हमें तो, हमारे साथ तो बुरा हुआ है या हमारे साथ तो ये हो गया वो हो गया, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको तसल्ली रख के वेट करना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन किसी चीज की नहीं होती है। दोनों ही तरफ को, पुलिस को भी इस पर भरोसा रखना चाहिए कि अधिकारी कुछ कह रहे हैं तो या तो ये माना जाना चाहिए कि देश के अंदर जब तक को सड़क पे ना उतरे तब तक को न्याय नहीं मिलता, उसको ये माना जाए। पुलिस वाले जब उतर रहे हैं तो अधिकारियों की नींद खुल रही है। बड़ी शर्म की बात है कि एलजीबी संवैधानिक पद पे बैठे हुए, वो भी अब समीक्षा कर रहे हैं। शाम को 6 बजे की रिपोर्ट पेश की जाए। गृह मंत्रालय की आंख खुल रही है अब, जब दिन भर दिल्ली के सड़कों पे पब्लिक परेशान हो रही है, किलोमीटरों के जाम लग रहे हैं, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। 2 तारीख की घटना के बाद बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, एक तरफ तो आईबी के रोके अलर्ट जारी हो रहे हैं कि आतंकी घुसे हैं 200 यहां पे और कभी कहीं ब्लास्ट हो सकता है, दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कें जाम है। आतंकवादी हल्ले को देख करके घुस गए, बाहर चले गए, पाकिस्तान की तरफ भाग गए वापस। हो क्या रहा है इस देश में? राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, दोहरी भूमिका आज आपके, एक पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं आप और एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये हो क्या रहा है? योगेंद्र जी, ये अभी जो डिस्कशन हुआ, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो घटना है दुर्भाग्यजनक घटना है और इस तरह की घटनाएं हैं वो पुलिस और हमारे जो कानून के रखवाले या कानून के रक्षक जो भी वकील लोग हैं उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। उनका एक जो कोऑर्डिनेशन था, कानून की जो पालना करा के और कानून से लोगों को न्याय दिलाने की जो एजेंसियां हैं, वो अगर आपस में इस तरह से सड़कों पे लड़ रही है, झगड़ रही है, कानून पे विश्वास नहीं रख रही है, अपनी अथॉरिटियों पे विश्वास नहीं कर रही है, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे देश के एक संविधान के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसको मैं मानता हूँ। कारण कि आप देखिए किस तरह से एक पार्किंग की घटना को लेकर इसको एक राष्ट्रव्यापी इतनी बड़ी घटना जो बनाया है, इसमें कहीं न कहीं हमारी संवेदनहीनताएं दोनों वर्गों की मैं मानता हूँ। इसमें पुलिस वालों का जो पेशेंस था वो चला गया। पुलिस वालों का पेशेंस क्यों गया, ये भी एक हमारे लिए, सिस्टम के लिए, हमारे अथॉरिटीज के लिए इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। क्यों छोटी छोटी बात पे वो इतना अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं जिससे इस तरह की घटनाएं हो जाती है। आम आदमी पुलिस की जो इस तरह की जो गुस्से की या दुर्व्यवहार की घटनाएं उनको सहन करके घर चला जाता है, परंतु वकील लोग हैं वो एक समूह में है, उनकी एक एसोसिएशन है, उन्होंने इस जो दुर्व्यवहार की घटना थी उसको रिएक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि इस तरह का दुर्व्यवहार हम नहीं सहेंगे और उसके बाद ये एपिसोड बना। जब वो एक इकट्ठे होके और पुलिस के ऊपर जिस तरह से उन्होंने एक तरह से आक्रमण किया, पुलिस ने उसका जवाब दिया, तो ये जो एपिसोड बना ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है और सरकारों को विशेष रूप से इसके ऊपर चिंतन भी करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर पुलिस वालों का व्यवहार, दुर्व्यवहार क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों चिड़चिड़ापन आ रहा है। 7-7 दिन तक लगातार ड्यूटियां कर रहे, 24-24 घंटे तक लगातार ड्यूटियां कर रहे, उनकी जो रहने की परिस्थिति है वो कहीं ठीक नहीं है। पुलिस स्टेशनों में न वॉशरूम है, न पुलिस स्टेशनों में कोई आराम करने की जगह है। उसको गश्त में से आता है, इन्वेस्टिगेशन में भेजते हैं, वीआईपी ड्यूटी में भेजते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में भेजते हैं। अब वहां जनता से वो जो रिएक्शन करता है, जिस तरह का उसके मन पे, जिस तरह का उसके शरीर पे जो प्रभाव पड़ रहा है और उसको वो जो रिएक्ट कर रहा है, तो मैंने कहा ना, आम आदमी तो उसको सहन करके जा रहा है। और जब कोई बड़ा समूह मिल जाता है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई वकीलों का समूह हो, चाहे वो कोई व्यवस्था का अंग हो, तो वो रिएक्ट करता है और वो रिएक्शन होती है, उससे इस तरह के एपिसोडों की वो होती है। अब वकीलों की बात ले, वकील तो खुद कानून पे विश्वास करने वाले लोग हैं, कानून पे विश्वास करके तो लोगों को न्याय दिला रहे। अब वो खुद ही कानून हाथ में ले रहे। मान लो अगर किसी पुलिस वाले ने ज्यादती कर दी तो उसकी रिपोर्ट की जा सकती थी, वो उनके सीनियर अफसरों को भी की जा सकती थी, पर उन्होंने जिस तरह से कानून को हाथ में लिया, जिस तरह से
आप ये देखिए, एक जो वो सारी घटना हुई, इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे की गलतियां खोजने का अब समय भी नहीं है। हम एक दूसरे के ऊपर अगर दोषारोपण करते हैं, उससे भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। नतीजा तो इस बात से निकलेगा कि हम ये सोचे हम कर क्या रहे हैं, और हम हमारी व्यवस्था को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। हम हमारे संविधान के ऊपर खुद ही अनास्था व्यक्त कर रहे हैं। हम खुद ही हमारे कानून की जिसके सहारे हम लोगों को न्याय दे रहे हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा इससे। तो ये जो विषय है, इस पे हमको सबको देखने की जरूरत है, और वकीलों को विशेष रूप से मैं मानता हूं कि वकीलों का संगठन बहुत मजबूत संगठन है। आज राजनीति भी उसके आगे मैं समझता हूं गौण है। वो भी अब आप देखिए कि जुडिशियल सिस्टम था, उसने एकदम से कोग्निजेंस लिया। पुलिस वालों को कहीं लगा, कहीं न कहीं ये महसूस हुआ कि भाई हमारे साथ जाती हुई है, तब वो सड़कों पे आए। मेरा एक सवाल है सब, देखिए यहाँ पे आप सब लोग बहुत ही समझदार हो, बात ये नहीं है, चिंतन होना चाहिए। हमको डिबेट इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि कोई हम टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, कोई इसको हाइप देना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में समाज का दो समझदार ऐसे तबके जिनके भरोसे हमारी कानून व्यवस्था है, अगर आमने सामने होंगे तो इसके परिणाम क्या होंगे? बड़ी दुखद बात है, आम आदमी पिसता जा रहा है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जो बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, रोहित जी, हम बहुत अच्छे से देखते हैं ये बात, बार काउंसिल कहीं पे भी हो, उसकी ड्यूटी है कि सिस्टम को अगर कहीं कोलैप्स कर रहा है तो उसे सुधारना चाहिए, पटरी पे लाना चाहिए। नए जो लॉयर्स हैं उन्हें वो बताया जाना चाहिए कि हमारा सिस्टम क्या है और हमारे संस्कार क्या है कानूनविद के, वो बताया जाने चाहिए। आज हो क्या रहा है, हेलमेट लगा करके कोई वकील नहीं जा रहा और उससे पूछ लिया पुलिसकर्मी तो वो उनके शान में उसकी गुस्ताखी है। ऐसा क्यों? अगर कहीं कोई किसी आदमी ने टोक दिया। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसा क्यों, चाहे रेजिडेंट हो चाहे लॉयर हो। मुझे ध्यान एक अच्छे से कि जयपुर के पास, आई थिंक दोनों आप लोग उस समय पुलिस में होंगे, रिटायर नहीं होंगे, जयपुर के पास की एक जमीन विवाद को लेकर के एक घटना, एक वकील ने सुसाइड कर लिया, उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर रखा था, सीबीआई से जांच कराने की भी बात हो गई, सारी बातें हो गई। जब सारे पैटर्न खुल करके सामने आया, वकील साहब उसमें दोषी थे। क्यों ऐसे किसी व्यक्ति के लिए इतना संरक्षण दिया जाए? मैं जिस वजह से कि वकीलों का एक एसोसिएशन बना हुआ है, कल मीडिया के लोग कहेंगे कि इसने मर्डर कर दिया, नहीं साहब, मीडिया के लोग हम सब साथ खड़े हैं। अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे वकील हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे जुडिशरी से हो, चाहे मीडिया से, कोई भी हो। हम इस बात को क्यों जहन में नहीं बैठाते हैं? बिना सोचे समझे किसी के लिए हम दीवार बन के क्यों खड़े हो जाते हैं? जी योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात की। दोषी जो होता है उसको दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके का आदमी हो, ये बात आपने सब कही। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि भाई सामंजस्य बना के ही ये दो लोगों की जिनकी बात अपन कर रहे हैं, ये दोनों ही अगर झगड़ेंगे रोड पे जाके तो क्या लॉ एंड ऑर्डर रह जाएगा और क्या आम आदमी को परेशानी नहीं होगी, क्या नहीं होगी। आप तो देखे काउंसिल से जुड़े हुए हैं, खुद भी जुड़े हुए हैं, बार काउंसिल से जुड़े हुए हैं। मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं, आप लोग आ रहा हूं मैं, आप काउंसिल की जो बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो सर्वोच्च हमारी एसोसिएशन है, उसके बाद बार काउंसिल हर स्टेट में गठित है, यूपी राजस्थान सब जगह है, उसके बाद बार एसोसिएशन आती है, डिस्ट्रिक्ट में आती है। लेकिन क्या है साहब, आप बताओ कि आज क्या ये 2 तारीख की घटना है, आज 5 तारीख हो गई, क्या सरकार का कोई आदमी आगे आके आज हमारी एसोसिएशन में किसी एक आदमी को ले लेता, जो हमारी सुप्रीम आज अथॉरिटी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके जो पदाधिकारी को बुलाता, आज पुलिस के कमिश्नर हैं, एसपी हैं, डीआईजी, उनका किसी पदाधिकारी को बुलाता, और ये डायलॉग क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही सवाल आपका। इस चीज को आज उसी दिन वो चीज रिजॉल्व हो सकती थी। लेकिन सरकार देखिए आप शांत है बिल्कुल। सरकार को लग रहा है, देख के मजा आ रहा है कि हाँ साहब आज ये इस तरीके का माहौल हो रहा है। अरे जो चीज 1 घंटे में, आधे घंटे में निपट सकती थी, क्यों आपके सरकार मुलाजिम आज कोई भी मंत्री या गृह मंत्री या मैं तो हमारे प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, क्या वो देख नहीं रहे ये चीज? क्या कोई आदमी कोई सरकार का मुलाजिम आके नहीं कह सकता था कि उनके एसोसिएशन लोगों को बुला लो और उनके एसोसिएशन बुला लो और आज सामंजस्य बना लो? क्या नहीं होता? आज हम रोज एक दूसरे का चोली दामन का साथ है, पुलिस वाले और वकीलों का, दोनों के राइट्स है, दोनों सिटीजन है, दोनों इस देश को संभाल रहे हैं। आज क्यों उनमें सामंजस्य क्यों नहीं बनाया? क्या जरूरत पड़ी कि संडे को कोर्ट खुल रहा है और वो बेचारे कॉन्ग्रेजेंस ले रहे हैं हमारे न्यायालय वाले, और आज फिर वो वहां पे रेट लगाई है कि साहब इनको देखा जाए, पुलिस वालों का भी हनन हो रहा है, आपने ये ऑर्डर कैसे दे दिया? 6 रोज हो गए इस घटना को, क्या नहीं आके वो सामंजस्य नहीं बना देते? और जगह नहीं होता कोई छोटी बात को लेकर एक बार कोई चीज बड़ी ले जाती है। आज वो पार्किंग की बात है, कल को कोई और बात होगी, वो तूल पकड़ जाती है, उसमें ना पुलिस वाले की गलती होती है ना होती है, लेकिन कई छोटी बातें भी बड़ा रूप ले लेती है। उस समय का क्यों नहीं आई? बड़ा क्वेश्चन है मेरा इस माध्यम से। बिल्कुल, राजेंद्र सिंह जी से जवाब होगा मेरा। गृह मंत्रालय सिंह साहब आज रिपोर्ट ले रहा है, एलजी ने अभी शाम को 6 बजे बोला है कि घटनाक्रम में सबसे अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। दिन भर का घटनाक्रम देख रहे हैं, ये डायलॉग क्यों नहीं हो पाया?
एक तरफ तो हमारा देश अलर्ट पे एडवाइजरी जारी की है, बाकायदा एडवाइजरी जारी की हुई है कि सभी जगह पे सचेत रहें। राम मंदिर का फैसला आ सकता है, उसको लेकर के शांति व्यवस्था पे ध्यान दें। दूसरे पे टेररिस्ट के लिए हर बार कहा जाता है होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी हमारा फेस्टिवल हो, और दूसरी तरफ हम सड़कों के ऊपर ये नजारा देख रहे हैं। तो इसकी समीक्षा क्यों नहीं की गई पहले? नहीं युगेंद्र जी, देखो क्या है कि घटना हुई, घटना होने के बाद में जो भी सिस्टम में जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनकी नजर पूरी तरह से बनी हुई, और वो लोग अपने प्रयास कर रहे हैं। आज आखिर पुलिस के अधिकारी है, वहाँ के कमिश्नर है, वहाँ के एडिशनल कमिश्नर है, वो लोग वकीलों से भी बात की है उन्होंने, आज पुलिस वालों से भी बात कर रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम वाले लोग हैं वो भी व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। पर अभी ये लोग दोनों अगर व्यवस्था को सुधारने में इनके हायर अथॉरिटीज लगी हुई है, तो सरकार अभी देख रही है कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है और उसको किस तरह से ये मिल बैठ के सुधार कर सकते हैं। और वो ये अब जब उनको ये लग रहा है कि नहीं हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो वो हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। उन्होंने इस पे चिंता भी व्यक्त की है और वो रिपोर्टें भी ले रहे हैं। तो वो एक समय आने पर उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, निश्चित रूप से होगा। और वो जो अथॉरिटी है, आप क्या सोचते हो कि क्या वो अपने विवेक से ही कार्य कर रही है? वो भी डायरेक्शन ले रही है, परिस्थितियों को पूरी वहां उनको पूरा विवरण दिया जा रहा है, हमारे जो भी राजनेता बैठे हैं उनको, और उनके निर्देशों से ही सारी आपस में बातचीत होने की प्रक्रिया चल रही है। जो भी आज FIR भी दर्ज हो रही है, इन्वेस्टिगेशन भी चालू किया है, जुडिशियल सिस्टम है उसने आप ये देखिए छुट्टी के दिन बुला के और कॉग्निजेंस लिया है। ऐसा नहीं कर सकते कि साहब कोई सरकार काम नहीं कर रही, सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, पर वो एक विवेक का और संयम का अपना इस्तेमाल कर रही है। वो देख रही है कि भाई दोनों लोग हैं, हमारे कानून के रक्षक हैं, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग का दोनों ही जगह पे जो ऐसे नासमझ लोग हैं वो इसको स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको किसी तरह से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर वकील पुलिस आमने सामने, लेकिन हम अपील करना चाहेंगे कि शांति बनाए रखी जानी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही तरफ से संयम बरता जाए। दोनों ही कानून व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी तो होगा क्या? आम आदमी जाएगा कहां? तो मुझे लगता है कि वक्त है इस तरह के मामलों का आगे कभी पुनरावृत्ति ना हो, गौर फरमाया जाना चाहिए इस पे। योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें, 2 तारीख से यह चल रहा है, दोपहर का वाकया, और मंगलवार शाम 6 बजे तक जैसे कि तैसे घटनाक्रम कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सोमवार को साकेत कोर्ट के बाहर एक पुलिस वाले की और पिटाई कर दी जाती है। वो कहें कि वो किसी के कोर्ट में खुजली का काम और कर रहा है। ये तो क्या माना जाए, सरकार की तरफ से कोई लापरवाही है, या फिर ये कहें कि बिल्कुल इस घटना का इस स्तर तक पहुंचने का इंतजार हो रहा था हमारे यहां? देखिए योगेंद्र जी, अभी तो और इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा कहने का ये है कि जो वहां ये नुमाइंदे हैं जो सरकार चला रहे हैं, और जो सरकार के नियुक्त किए गए पुलिस के अधिकारी हैं, कमिश्नर वगैरह, ये नॉमिनेटेड लोग हैं। इन लोगों का कोई प्रभाव नहीं है। देखिए आप इनकी शक्ल देखिए कि इनका कोई प्रभाव नहीं है कांस्टेबलरी पे, इनका अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं है, न इन पुलिस अधिकारियों का ऊपर कोई प्रभाव है कि भाई इनको कोई बुला करके पूछ लेता कि तुम्हारे पुलिस के क्या हाल है। ये तो हाल इनके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो और इंतजार कर रहे हैं। अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि दोनों पक्ष और भिड़ जाएं, थोड़ा सा या तो एक दूसरे का ये पक्का इलाज कर दें, उसके बाद हम सामने आना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इतने निकम्मे और निकृष्ट लोग हैं जो 5 दिन हो जाएंगे अभी कल आपको, 5 दिन से कोई सामने नहीं आ रहा, न तो कोई राजनेता कोई पार्टी सामने आ रही है, सब चुप बैठे हैं, न कोई इस तरह के कोई संस्थाएं सामने आ रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मैंने पदाधिकारियों के सुना टीवी पे, तो वो भी एक तरफा बात कर रहे हैं। जब एक तरफा बात कर रहे हैं, पुलिस को सड़क पर पीटा जा रहा है, तो आप ये बताइए कि पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके परिवार क्या करें, वो कर्मचारी क्या करें? आज पूरी पुलिस परिवार के महिलाएं बच्चों सहित सड़क के ऊपर आ गई हैं। अभी भी ये इंतजार कर रहे हैं कि इनमें से अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर इनमें से किसी के साथ कोई घटना घट जाए, तो ये इनके कंट्रोल में रहेगी। अब ये बुला रहे हैं साहब, हम इनको अर्धसैनिक बलों को बुला लेते हैं, CRPF को, इनको, इनसे क्या हो जाएगा? ये तो तब काम करती है
जब पुलिस के कर्मचारी या पहले हड़ताल करते थे, बिना काम लॉ एंड ऑर्डर खराब करते थे, जिसमें अर्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ती थी, ऐसे प्रकरण में ये क्या सोच रहे हैं राजनेता कि ऐसे प्रकरण में इस अर्धसैनिक बलों को प्रयोग में लेकर के पुलिस को दबा सकते हैं? ये नहीं दबा सकते, ये इनकी गलतफहमी है। और अगर ये इसी प्रकार की गलतफहमी रखेंगे तो कल आप दिन हो जाने दीजिए। इन्होंने कोई न्यायालय के सामने पेश नहीं हुए। हाईकोर्ट ने अगर शाम को वकील महोदयों को और इनको बुलाया था तो पुलिस की तरफ से भी वहां जाने चाहिए थे और वहां बात करनी चाहिए थी। कोई गए, कोई नहीं गए। तो क्या मानना आपका कि हल्के में लिया गया? इन्होंने तो ये सोचा जैसे सड़क के ऊपर वो आया था ना कि डॉग अंदर नहीं घुसने चाहिए, डॉग बाहर नहीं जाने चाहिए। तो ऐसा लग रहा था जैसे दो डॉग जो है वो सड़क पे लड़ रहे हो और आसपास देखने वाले उनको भगा रहे हो। इस तरह की हरकतें करते हैं ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। दिल्ली के गृह मंत्री वहां बैठते हैं, दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, और अगर एक तरफा कार्रवाई हुई है उसका नतीजा ये ले लीजिए और कल देखिए इनके अंदर फिर चेंज आएगा और इनको दो तरफा कार्रवाई आपस में करनी पड़ेगी जब सुधार होगा। चलिए रोहित जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, वक्त ऐसा है कि अभी वास्तव में एसोसिएशन और काउंसिल, देखिए पुलिस की कोई यूनियन नहीं है, पुलिस का कोई बैनर नहीं है, पुलिस का अपना बैनर है। स्टेट पुलिस या अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे यहाँ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसे अर्धसैनिक बल कहते हैं, ये उनका ऑर्गेनाइजेशन है। इनका कोई बैनर नहीं है। यूनियन बनने की बहुत बार कोशिश की गई लेकिन कभी यूनियन पुलिस की बनी नहीं है, लॉयर्स की यूनियन है। तो अब ये पहल, मुझे लगता है कि एसोसिएशन और काउंसिल का काम यही होना चाहिए कि बिल्कुल इसकी पहल करके, और ये माना जाना चाहिए कि बिल्कुल दोषी दोषी होता है। अगर हम ऐसे दबाते चले जाएंगे, पुलिसकर्मी ने अगर वास्तव में जोश में गोली चलाई है, वो दोषी है तो उसका भरोसा रखना चाहिए, कानून अपना काम करेगा। और वकील अगर दोषी है तो काउंसिल को और एसोसिएशन को भरोसा रखना चाहिए कि इस तरह की गुंडागर्दी को समाज में किसी को भी कोई स्थान नहीं है और ये कह सके कानून हाथ में लेकर के कोई भी डिंडोरा पीट सकता है। जी योगेंद्र जी, आपकी जो बात कही उससे मैं सहमत हूं, लेकिन क्या है, जैसे आपने कहा भाई वकीलों की एसोसिएशन है, तो वकीलों की एसोसिएशन का यही मतलब होता है कि मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाए या कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनके जो पदाधिकारी हैं वो अपनी बात को, मान लीजिए चाहे उसमें गवर्निंग सरकार है या मान लो हमारा ही कोई इंटरेस्ट है, उसके लिए काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ। पुलिस, आपने पुलिस की बात की कि पुलिस का कोई यूनियन नहीं है, तो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं जिनकी बात करें अपन, डीआईजी हैं, डीजी हैं, एसपी हैं, ये लोग बाकी के जो नीचे हैं जो लोग, उनके ऊपर भी इनकी एक एसोसिएशन नहीं होती है, तो लेकिन वो बात अपनी जाके उनको बताते हैं और वो बात उनकी जाके वो आगे जाके उनके माध्यम से आगे जाती है। मैंने अभी पिछली बार भी आपसे कहा, माननीय राजेंद्र जी ने अभी ये चीज कही कि साहब सरकार जो है वो सब चीज वॉच कर रही है, सरकार जो है अपनी चीज को मतलब अपनी मैसेज ले रही है, मैसेज कन्वे कर रही है, तो साहब वेट किस चीज का हो रहा है? आज कल क्या होगा या 2 घंटे बाद क्या होगा उससे कोई पता नहीं है। ये चीज आज 3 दिन 4 दिन पहले ही जो चीज निपट सकती थी, उसमें बैठ के ही देखिए, किसी भी मसला हो, चाहे वो छोटा मसला हो चाहे बड़ा मसला हो, बातचीत से ही हर चीज निपटी जाती है। किया जा सकता था, हर चीज निपटी जा सकती है। कौन सी चीज ऐसी है जो बातचीत से नहीं निपटी जाती? तो आज क्या ये 4 रोज पहले ही सरकार इसमें हस्तक्षेप करके दोनों ही इनके अथॉरिटी और उनके जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया काउंसिल के लोगों को बुला के इस चीज को सामंजस्य, देखिए लॉस जिसका भी हुआ है उसके लॉस बेयर होने चाहिए, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है। आज जी ठीक है, उनका भी कुछ लॉस हुआ है, हमारे वकीलों का भी लॉस हुआ है, लेकिन सामंजस्य बना के उस चीज को, सीधे चीज को निपटा दी जा सकती थी। उसकी जरूरत ज्यादा बढ़ा दिया, इसको इतनी चीजों को बढ़ा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये टीवी पे देख रहे हो आपकी, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है, आप जानकारी ले रहे हो, जानकारी नहीं लेनी है, हमें पहल करनी है कि उनके अधिकारियों को बुलाओ और यहाँ इनके एसोसिएशन लोगों को बुलाओ और बताओ क्या चीज है। हाँ साहब ये चीज सही है, सामंजस्य बना के चीज खत्म हो जाएगी। क्या जरूरत है उनको भी रोड पे उतरने की? मेरा एक छोटा सा सवाल है, हमें भी रोड पे उतरने की क्या जरूरत है? एक छोटा सा सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल, ना वो उतरते हैं ना हम उतरते हैं। रोहित जी, मेरा छोटा सा सवाल है जो मुझे लग रहा है पुलिस वाले जो बोल रहे हैं, एक पुलिसकर्मी का मैं वीडियो चल रहा है, इसमें आप कोट करना चाहूंगा, आप सारे साइट्स पे देख सकते हैं, पेपर्स में देख सकते हैं। जो घटनाक्रम साकेत कोर्ट के बाहर हुई, उसके बाद में बार काउंसिल ने भी ये नहीं देखा या एसोसिएशन दिल्ली की जो 6 बनी हुई है उन्होंने भी नहीं देखा कि ये सरेआम इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया जा रहा है। उन वकीलों को आइडेंटिफाई करके पूछा तो जा सकता है उनसे कि आपको किसने राइट दिया कि सरेआम सड़क पे चलते पुलिस वाले को मार रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं इसीलिए तो ये चीज बोल रहा हूं कि आप कह रहे हैं कल ऐसा हुआ, आज क्या हुआ, कल जो चीज बढ़े नहीं उस चीज को आज यही रोक सकते हैं। हर आदमी अपनी, यही तो है ना कि भाई हर जगह
तो इस घटना पुरानी की बातें पुनरावृत्ति देखिए, ऐसा क्यों है होगी? तो दो चीज उन्होंने अकेला करी। पुलिस वाला मिला और उसको पीटा। अच्छा, मुझे तो लगता है शायद यही वजह है कि पुलिस वालों का गुस्सा इसी वजह से फूटा है कि ना अधिकारियों को कोई ध्यान दे रहा है, ना कोई सुनवाई करने वाला है। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं इस वक्त। श्याम जी, पूरे घटना को लेकर के क्या लगता है, सरकार की देरी से आंख खुल रही है या पुलिस वालों का संयम जवाब दे चुका है, वकील समझना नहीं चाहते हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार की घटना एक दिल्ली में तो हुई है, उससे पहले हमारे राजस्थान में भी विधानसभा के बाहर घटना घटी थी। और किस प्रकार का, क्योंकि संगठित वकील हैं, इनके पास वो ताकत है, क्योंकि इन्हीं की न्यायिक प्रक्रिया में इनके लोग भी जाते हैं, जो जज भी बनते हैं, तो निश्चित रूप से इनकी तरफ झुकाव होता है। पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों के प्रति सरकार जो निर्णय करती है वो नतमस्तक होकर के स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वकील नहीं स्वीकार करेगा। वकील तो जानता है अपने आर्गुमेंट को देना, अपनी सारी बातों को बताना, लेकिन उसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। सारे वकील एक जैसे नहीं है, कुछ है उत्पाती हो सकते हैं, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं। जिस प्रकार से एक पुलिसकर्मी को जिस प्रकार से पीटा जा रहा है, जिस प्रकार की घटना सामने घटित हो रही है, तो आखिर हम वर्दीधारी व्यक्ति को इस प्रकार की घटना करेंगे? क्योंकि आपके पास भी वो वर्दी है, आपके पास वर्दी तो आपके पास भी है, वर्दी उसके पास भी है, आप उसको पीट रहे हैं क्योंकि वो आपके कानून व्यवस्था को बनाने में सहयोग देता है और आप कानून व्यवस्था को क्रियान्वित करने में सहयोग करते हो। तो दोनों में अंतर इतना ही है कि वर्दी आपके पास भी है, वर्दी उसके पास भी है, लेकिन आप एक वर्दी वाले को पीट रहे हो, वो वर्दी वाला। और आप सरकारी संपत्ति को, कितनी गाड़ियां जली है, कितने संपत्ति का नुकसान हुआ है, क्या आपके पर विजन नहीं है आपका? आप देश की आपके साथ घटना घटी है, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। जांच हो सकती थी, लेकिन जिस प्रकार का उपद्रव हुआ और जिस प्रकार से कोर्ट के बाहर जो व्यवहार हुआ, आम लोगों को जो परेशानी हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए वकीलों को खुद को स्वतः सोचना होगा, क्योंकि आपके पास तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऑल इंडिया लेवल तक की एसोसिएशन है और उसमें सब, क्योंकि आपके पास सारे चीज, आप नहीं तो आप तो इस्तिगासा कर देंगे, आपके पास तो सब कुछ है। और क्योंकि इस प्रकार की घटना नहीं घटे, इसलिए मैं मान के चलता हूं कि कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। जैसे जयपुर में घटना घटी थी, कमिश्नरेट में कमिश्नर को हटाया गया था, जबकि गलती नहीं थी। इस प्रकार की घटना हो रही है बार बार, इसलिए किस प्रकार से रुके, और उसमें आप तो समझदार हटाना तो कोई प्रक्रिया में, चलिए हटा दीजिए। देखिए डॉन के जॉस जो डीसीपी लगे हुए थे, उनका तो जबड़ा, उनकी तो जिंदगी और मौत के बीच में स्थितियां बन गई। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप देखिए, आप तो संगठित है, आप, क्योंकि पुलिस संगठित होकर के भी यूनियनबाजी नहीं है उसके पास, वो अपनी मांगों को सरकार के सामने नहीं रख सकती, क्योंकि उसका बेल्ट बंद है और उसका एक प्रक्रिया है। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि सरकार को भी सतर्क होना चाहिए, सरकार को भी देरी नहीं करनी चाहिए थी, समन्वय में बैठाना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया को भी लेनी चाहिए थी, जिससे कि देश की जो बर्बादी हुई है, समय की बर्बादी हुई है, धन की बर्बादी हुई है, और जिस प्रकार की घटना, और ये देखिए 2 तारीख को जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे थे कि आगजनी की घटना हो गई, पुलिस वाले ने फायर कर दिया, मारपीट बढ़ गई, आई थिंक उसी वक्त बैठा जाना चाहिए थे। पता नहीं खैर कितनी कार्रवाई, कितनी इसको प्रोग्रेसिव तरीके से लिए। ये तो वकीलों को भी थोड़ा ये भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमोटो कॉग्निजेंस लेकर के कहा कि चलिए न्यायिक जांच करवा देते हैं इसकी। लेकिन उसके बाद अब जब लगा पुलिस वालों को कि साकेत कोर्ट के बाहर फिर पुलिस वाले के साथ मारपीट हुई है, उसके बाद मुझे लगता है कि सब्र टूटा। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि दिल्ली पुलिस, उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस विंग है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। किसी को पता नहीं लगा कि दिल्ली पुलिस सड़कों पे भी उतर सकती है। मंगलवार के दिन उनके बीवी बच्चों के साथ जाकर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर वो जमा हो सकते हैं, ये पता नहीं लग पाया किसी को। देखिए योगेंद्र जी, ये निश्चित रूप से क्योंकि इंटेलिजेंस की फेल है, क्योंकि ये घटना, फिर ये क्यों थोपे जा रहे हैं कि आतंकी हमला हो सकता है? ये केवल अपना बचाव करने के लिए। देखिए ये इंटेलिजेंस या क्या रोक लेगी? क्या जो परिवार वाले सड़क पे आएंगे तो वो क्या रोक लेंगे? उनके परिवार वाले खुद थे ना इंटेलिजेंस वालों के, वो क्या करेगा? मतलब है कि आप घटना होने से पहले आप समझौता वार्ता शुरू हो सकती थी, वही तो नहीं किया, कैपिटल है, वही नहीं किया भाई। वहाँ जिस दिल्ली तो ऐसी जगह है। अरे भाई राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किस लिए होती हैं? ये कोई गांव में थोड़ी घटना होती है, राजनीतिक लोग इसलिए होते हैं, दिल्ली में घटना इसीलिए होते हैं। अरे लड्डू खाने अगर जैसे आज हमारा सिस्टम अगर कहीं फेल होता है तो मुझे लगता है बात कर रहे हैं, सरकार का इशू नहीं है, ये
हमारे देश सरकार का इशू नहीं है, केवल सरकार का इशू नहीं है। अगर दिल्ली का सिस्टम फेल होता है तो मुझे लगता है कि बड़ी दिल्ली से आप देखिए दोनों सरकारें अलग अलग मिनिस्टर देख लीजिए, विवाद का आप जितने भी हमेशा कह रहा हूं साहब, ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो रोटियां सेक रही है। इन राजनीतिक पार्टियों को अकल नहीं आएगी जब तक सारे पुलिस वाले और इसको भी पॉलिटिकल इशू देंगे, वो इसको भी पॉलिटिकल इशू देंगे। बताओ, इकट्ठे करके बात ही नहीं कर रहा कोई, इसको भी पॉलिटिकल इशू लोग बात करते हो। इनको पार्टियों को केवल ये पॉलिटिकल इशू देते हैं हर चीज को। कोई नेता बीच में नहीं आया, सामने नहीं आया, कोई भी आगे है ना, अभी आगे आ जाए कोई आदमी बैठा ले, दो एक दूसरे आदमी आपको बोला, दो आदमी लॉस किसका हो रहा है? दोनों को लॉस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोला तो लॉस दोनों को हो रहा है सर। मतलब अगर पहले सब कुछ होना चाहिए। अजय इतनी अकल नहीं है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर उनको संभालने चला गया तो उनको संभालने चला गया, उसको क्या बिगड़ जाता? कम नहीं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। और ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले ऐसे ही पब्लिक को दूसरेंगे और इसी तरह से पब्लिक परेशान होगी। और मैं कह रहा हूं कि हर बात के अंदर वो स्पष्टीकरण लेते हैं, सबसे इतना ध्यान रखते हैं। एलजी का खामोश है? एलजी शाम को 6 बजे कह रहे हैं, आज 2 तारीख शाम जगह बोल रही है। एलजी दिन भर क्या करते रहते हैं? 4 दिन में क्या काम है एलजी का? वहां अभी शाम को 6 बजे रिपोर्ट मांग रहे हैं एलजी, क्या हमें बताओ क्या हो गया, क्या दिख नहीं रहा, क्या टीवी बंद है क्या इनके? जोशी जी, आपको पता है कि राज्यपाल प्रतिदिन की कार्यों में इंटरफेयर कम कर कैसे नहीं कर रहे? की प्रॉब्लम है, करना चाहिए उनको। राज्यपाल में पुलिस होती है, मुख्यमंत्री कैसे नहीं के मामले में मुख्यमंत्री कैसे करेगा? समाज के कौन से तबके का मैटर है ये? आप ये देखिए ना, कम इंटरेस्ट लेता है, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, राज्यपाल का राज्यपाल की जिम्मेदारी है। नहीं, पुलिस और वकील उससे पे आ रहे हैं, शाम के उससे पे आ रहे हैं। शाम जी, राज्यपाल की जिम्मेदारी है, राज्यपाल को सॉरी करना चाहिए। शाम को 6 बजे बुला के क्या हो रहा है देश में? आप देखिएगा कितना बड़ा लॉस हो गया सर, और क्या चाहते हैं, और क्या हो जाएगा? जब मुख्यमंत्री वहां मौजूद हो और मुख्यमंत्री अगर उसमें पहल करके कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री राम जी, पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, गृह मंत्रालय के अधीन है। वहां देखिए, कुछ प्रक्रिया दिल्ली सरकार के अधीन है और कुछ केंद्र सरकार के अधीन। यही तो विवाद का विषय बना हुआ है। कानून व्यवस्था लेकिन गृह मंत्रालय का राजनीतिक पार्टी का कोई भी आदमी आगे मुलाजिम इस प्रकार का अलग अलग नहीं कर सकता कि साहब जो वहां का मुख्यमंत्री है वो वकीलों को संभालने जाएगा और पुलिस को नहीं संभालने जाएगा। देखिए, जब 2 पार्टी की सरकार होती है तो ये विवाद का विषय तो भुगतेंगे। और क्योंकि आप एलजी के ऊपर भुगतेंगे आने वाले चुनाव में। एलजी जब मैं अपनी बात बताऊंगा तो वो तो बोलना ही पड़ेगा। अब एलजी ने कहा है कि मैं रिपोर्ट नहीं बने तो कुछ एलजी के पास कुछ खुद का साधन तो है नहीं। एक मिनट, 2 तारीख के बाद में आज नींद खुल रही है। 6 तारीख मानो आप, और 2 तारीख घटना है, 4 रोज हो गए सर। तो ये चीज क्या बड़ा हादसे के लिए हो गया है क्या? वो कि बड़ा हादसा होता है जी, एक एक बात के लिए घटनाक्रम हो रहा है पूरे पुलिस के पास, उनके अधिकारियों का पुलिस नहीं है। बोला नहीं ये मैटर ऐसा है, गृह मंत्री को कैसे साहब एलजी के अंडर में है, अंडर में आता है, कमिश्नर एलजी के अंडर से काम करता है। देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बैठा है छाने की तरह, उसमें तो दो रहा ही नहीं। वो मेरे अंडर में नहीं आता है, उसके अंडर में ये चीज सोचने का नहीं है साहब। ये सोचना ये अगर एलजी एलजी को बैठने का अधिकार नहीं है, बैठे हुए फिर वहां पे आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिएगा, मैं आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को जो राज्य सरकार की है उसके अंदर हस्तक्षेप करता है एलजी। एलजी आप कानून व्यवस्था को लेकर के एलजी नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ 2 तारीख जो हुआ, 2 तारीख को जो हुआ उसके बारे में तो एलजी साहब आज जो नींद खुल रही है एलजी की, उस दिन तो कह सकते थे, एलजी उस दिन कह सकते थे पूरे देश के घटनाक्रम क्यों हुआ इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, केंद्र व्यवस्था बिगड़ रही है। आप केंद्र में गृह मंत्री जी मौजूद हैं, वो हस्तक्षेप कर सकते थे, सीधा तौर पर जिम्मेदार तो उनको मानिएगा। किसी को फुर्सत नहीं है राजनीति करने से, टाइम उसका नहीं है कि राजनीति कर रहे हैं। तो ये कहिएगा ये देश रह गया, देश में शांति व्यवस्था कायम करने का अधिकार गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी को, केंद्रीय गृह मंत्री पूरे देश लोगों की हो सकता है वो खुद किया है। शाम जी उनकी जगह तो हम तो राजीनामा करा देते हैं, लोग मर जाते हैं। राजेंद्र जी कुछ करें, आपके सबसे बातें सुन लें। कटघरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, राजेंद्र जी बताएंगे। राजेंद्र जी बताओ।
के निर्देशन पे ही तो पुलिस कमिश्नर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो लेट वो हो अपने गया, लोगों को देर हो गई, समझा यही तो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़ा संवेदनशील मामला है, आप इसको यूं नहीं लीजिए, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मामला है। ये तो बहुत बड़ा कानून बड़ा के मैटर रक्षक है, बहुत बड़ा दोनों मामलों में ये कोई आम बच्चों की सरकार लड़ाई को- नहीं है, सरकार बुद्धिजीवी लोगों की लड़ाई है। एडवोकेट भी है, और उस जो पुलिस भी है, है, सारे पुलिस भी कानून के बुद्धिजीवी रक्षक है। वो भी बुद्धिजीवी है, दोनों के कमिश्नर के बस का है क्या? तो मैं कह रहा कमिश्नर हूं, क्या गृह बोल मंत्री लेगा जी क्या? को उसको तत्काल बोलने इस पे नहीं दे कार्रवाई रहे करनी चाहिए थी, हैं। उसमें कमिश्नर गृह के मंत्री खिलाफ आने से पहले ये कहा था जमीनी कमिश्नर नहीं है, जमीनी कमिश्नर नहीं है, ऊपर से थोड़ा आके बुलाइए, जमीनी कमिश्नर है क्या? तो आप पदाधिकारी उनको बुलाइए, उनको बुला कर दे दिया। 3 दिन से लगातार 3 दिन से बातचीत लगातार कर रहे हैं, अरे बातचीत नहीं है, चल रही है, अब उसकी बात कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल का हो रहा है। आ जाएगा वो कहाँ है? बातचीत कर दी। पुलिस हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है थोपे हुए कर दिया, इसलिए घटना घटी। कर्मचारी है, इससे बड़ी बात कमिश्नरों का उन पर कोई प्रभाव नहीं है, और ये प्रभाव नहीं होने का किसका प्रभाव होगा? देखो, पुलिस रूल्स में ये कहा जाता है कि ऊपर के जो अधिकारी है उनका मौखिक आदेश भी आपके आदेश की तरह अरे तो आप धमकाने करते रहो, पुलिस वालों को दबाओ, विधि बदलती है, सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे पास और क्या है? सारा मामला नहीं होता है, लेकिन वो बात के पीछे दोनों के बीच में विवाद हुआ। लेकिन दिल्ली की सड़कें अगर आम पब्लिक ऐसे जाम करती तो क्या होता? कमिश्नर साहब उस वक्त खामोश बैठे रहते। अगर मान लो वकीलों के और पुलिस के बीच में हुआ, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। आपके बुलेट सब सामने आना चाहिए, तर बात करनी चाहिए। घटने के बाद पुलिस कमिश्नर के अधीनस्थ कर्मचारियों का उसको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्योंकि रोजाना उन्हीं से काम लेना है। वकील खुद को भी अपने आप बहुत सारी चीजें इसमें अलग अलग चीजें बन गई, और आप क्योंकि सीधा रोड पर आप सब मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें इंटेलिजेंस और केंद्र सरकार के विधि मंत्री और गृह मंत्री जी को सीधे तौर पर हस्तक्षेप करके इस मामले को तत्काल सुलझाना चाहिए। पता नहीं है, इंटेलिजेंस किसको पता नहीं है कि ये हो रहा है? इसलिए देश की अर्थव्यवस्था पुलिस क्या है, मैदान में आ गए। अगर राजनीतिक कुछ फायदे के लिए अगर करना होता है तो आप तत्काल रिपोर्ट मांग लेते हैं, नहीं तो नहीं मांगते। यही तो इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं मांग रहे हैं? इसमें क्यों नहीं बुला रहे हैं? यही कह रहा हूँ ना, इसमें क्यों नहीं उनको कॉल कर रहे हैं? आपके सामने दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हम केजरीवाल को दोषारोपण करें और विवाद किस चीज का वेट हो रहा है? हम ये कह रहे हैं, नहीं, असली विवाद ये असली नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि केजरीवाल वकीलों को देखने चले गए, वेट किस चीज का हो रहा है? उसको भी देखने चला गया था, लेकिन क्यों? क्योंकि पुलिस तो बेल्ट से बंधी हुई है। पुलिस ने केजरीवाल साहब के साथ क्या व्यवहार किया, इसलिए उनको तो अब केजरीवाल का हिसाब करते पुलिस, अब केजरीवाल का हिसाब होगा, आ जाएंगे चुनाव। केजरीवाल जी के साथ जो पुलिस ने किया उनको याद रहता है, वकीलों ने याद रहता तो याद रखो, वो सहयोगी बनते और याद रख। जी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, इसमें तो मुख्य बात ये है कि आज गलती आज अपन मंथन कर रहे हैं, दोनों ही केवल एक तरफा चीजें चाहेगी वो ठीक नहीं, दोनों ही समाज सारी चीजें सामने आकर के दोनों निर्णय करने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का सहयोग, तो कुछ नहीं कर रहे हैं दोनों, और साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी साथ देखिए सर, दोनों ही हाईकोर्ट में देखिए, हाईकोर्ट ने नोटिस सर्व किए हैं। 6 जो वहां के बार एसोसिएशन है उनको नोटिस सर्व किया, काउंसिल को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किया है, सरकार को नोटिस जारी किया है। तो ये प्रक्रिया है, हमें इंतजार करना चाहिए। बुधवार के दिन का 3 बजे इसकी हियरिंग होगी, उसके बाद में क्या स्थितियां बनती है। लेकिन फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि संयम बरता जाना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वक्त आ गया है, वास्तव में जो घटनाक्रम हम कई जगह पे देखते हैं, चाहे जयपुर हो, चाहे दूसरी जगह पे हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, एसोसिएशन और काउंसिल दोनों को ही देखा जाना चाहिए कि सरेआम इस तरह से क्यों स्थितियां बन रही हैं। काला कोट अगर कहीं पे कोई दिखता है तो आदमी को भरोसा होना चाहिए कि अगर मेरे साथ को नाइंसाफी हो रही तो ये व्यक्ति खड़ा है मेरे साथ में, तो मुझे जरूर इससे न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थितियां बनेंगी तो कौन जाएगा सामने? रोहित जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, ये स्थितियां मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया, आप लोगों को पहल करनी चाहिए इसमें। देखिए योगेंद्र जी, एक बार राजेंद्र जी बोल रहे हैं, एक बार राजेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास में। राजेंद्र जी बोल रहे हैं कुछ। विषय जो अभी उठाया कि साहब केंद्र सरकार का मामला है, जो गृह मंत्री जी ने एक, इसमें जो सबसे बड़ा जो पहलू जो चल रहा है ना, क्योंकि हाईकोर्ट इसके अंदर खुद बीच में आ गया। अब जो जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना, तो सरकार को भी ये बात देखनी पड़ रही है कि चूंकि बुधवार को इसमें रखा पिटीशन फाइल की, उसमें पिटीशन फाइल हुई है, तो अब उसमें सरकार बिना विश्वास में लिए हुए जुडिशरी को, ये कोई बहुत जल्दबाजी का मामला नहीं है, इसमें ट्रायंगल हो गया बेसिकली। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आज इशू ये नहीं है सर, मैं बताइए, देखिए अगर आज और इसी को राजेंद्र जी, जहां चूक जो लग रही है, देखिए चूक जो हो रही है, वास्तव में वकीलों के साथ साथ पुलिस का डायलॉग नहीं हुआ।
2 तारीख की जो घटना थी, बिल्कुल डायलॉग नहीं है। और मुझे नहीं लगता आज अगर गृह मंत्रालय याचिका पेश कर रहा है स्पष्टीकरण के लिए कि आपने जो निर्देश फरमाया है उसका स्पष्टीकरण दीजिए कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? पुलिस वाले सड़कों पे हैं, आई थिंक इस पे। लेकिन अगर ये 2 दिन पहले काउंसिल के लोगों के साथ में बात होनी चाहिए थी, एसोसिएशन के साथ हो सकती थी, पुलिस के पीड़ित जो पक्ष है उन लोगों के साथ चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सब खामोश रहे, आज के दिन का इंतजार करते रहे। ये पहले भी किया जा सकता था। 2 तारीख की घटना को बिल्कुल हम बहुत छोटी सी मान रहे हैं, बहुत छोटी बात थी। और उस दिन चर्चा होती है। तो मेरे को लगता है कि सोमवार को साकेत कोर्ट के बाहर की ये घटना का जो नजारा हम देख रहे हैं, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? रात भर और 2 तारीख का इंतजार लेगी। देश के सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं, कानून व्यवस्था के चुनौतियां बहुत सारी हमारे सामने, इंटरनल और बॉर्डर सिक्योरिटीज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कोर्ट फिर आपको मालूम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही ये चीज रुकी है साहब, मैं बताऊं आपको। और न्यायालय हमारा सर्वोच्च है, हम उसका सम्मान करना चाहिए। न्यायालय ने ही कॉल किया है, न्यायालय ने ही कॉल किया है कि सरकार का मूल्य आके वहां पे स्पष्टीकरण दे कि ये क्या हो रहा है। आप समझिए मेरी बात को। आज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आज नगर निगम एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, उसमें सफाई वफाई नहीं होती या कोई परेशानी होती है, तो सीधे हाईकोर्ट में आप लगा के उसको कॉल कर लेती है, हाईकोर्ट बताइए क्यों नहीं हो रहा। तो वहां उन्होंने स्पष्टीकरण, क्या ये चीज न्यायालय की जरूरत पड़ती? क्या सरकार पहले जो 3 दिन पहले जो चीज हो सकती थी, वो क्या अब हो रही है? नहीं, बातचीत से कौन सा समाधान नहीं निकल सकता? बातचीत से कौन सा समाधान? छुट्टी के दिन उन्होंने हाई कोर्ट बैठा तो पुलिस वाले के अधिकारी भी वहां जाते, गृह मंत्रालय के वहां जाते, अपना पक्ष सामने रखते, नहीं जा रहे, मस्ती ले रहे हैं पीछे से। बुलाया ही नहीं ना, तो बुलाया नहीं, एप्लीकेशन लगाते और हम ये बात नहीं होगी। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वहां पेश करते दरखास्त कि हमारी बात भी सुनी जाए। दूसरी बात, कुछ नहीं कर रहा है, कोई अपनी लड़ाई नहीं है कि अपन वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जोशी जी आपको पता है कि पुलिस की स्थिति ऐसी है कि इसको वेट एंड वॉच बोल सके चीफ सेक्रेटरी, और वो तो बोल नहीं पाता। सर अपना पक्ष बोलते हैं। मैं कह रहा हूं पुलिस में जाए, गृह मंत्रालय में जाए, लेकिन श्याम जी पुलिस कमिश्नर इस बात को बुला करके जो पीड़ित, अगर सिपाही पीड़ित लग रहे थे उनसे चर्चा कर सकते थे। चर्चा हो जाती है वहां पे। आप सोशल मीडिया पे हम जा रहे हैं, सुनिए हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, तुम्हारे आपको ये पता है कि जो पुलिस की स्थिति है वो पुलिस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, पिटती है, सब कुछ होता है। दोषारोपण अगर पुलिस को किया जाता है तो कहीं जाने की स्थिति बनती नहीं है। उनको पता है कि मैं दूसरी बात कर रहा हूं सर, मतलब ये उसका नतीजा मैं कह रहा हूं पुलिस, देखिए पुलिस के अधिकारी भी इतने संवेदनहीन हो गए। अगर साकेत कोर्ट का वीडियो वायरल एक आदमी देख रहा है, आपने देखा, मैंने देखा, हमारे पैनल में जो बैठे सब ने देखा, पुलिस अधिकारी बुला करके किसी से बात नहीं करते, बाहर से बात करते कि यार घटना क्यों हो रही है, क्या हुआ, ये लफड़ाबाजी क्या बात है? आप कोई बात नहीं करते, निपट जाता ना मामला। कौन सा है ये भी तो देखिएगा जी। तो सर आपको पता है अगर बोलेंगे तो वहां तो जो अधिकारी बोलेगा उसी को तो बाबू जी फिर सड़केगा नहीं, फिर सड़क पे सड़केंगे। नहीं जोशी जी को पता है नहीं बढ़ाना। देखिए अगर अपन को बढ़ाना नहीं है, अगर आम व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो जाती है। वकील के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा विंग तैयार है। सुंदर जी कार्रवाई, ये चीज जितनी जल्दी इस चीज को जितनी जल्दी सुलटाया जाए वो सभी के लिए अच्छा है। चले समय मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। मैं गुजारिश यही करना चाहूंगा आप सभी लोगों से, अपील करते हैं हम लोग कि संयम बरतें, और दोषी होता है, ये एसोसिएशन या काउंसिल या पुलिस वाला हो, चाहे मीडिया हो, कोई भी हो, सरेआम गुंडागर्दी करने की इजाजत किसी को नहीं है। कानून सबसे ऊपर होता है, कानून को अगर हाथ में लेंगे तो उसका खामियाजा उसे भुगतना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि इसका एक मैसेज भी जाना चाहिए, कोई अपने आप को कितना बड़ा समझे लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। इसकी एक दहशत, भय और इसका असर दिखना चाहिए कि कानून होता क्या है। हमारे यहाँ यही होता है, गलियां निकाल ली जाती हैं और प्रशासन का तो गजब का ही नजारा है। सरकारें इतनी खामोश और मौन रहती हैं कि जिस दिन लगता है कि अब तो नैया डूबने वाली है तो उस वक्त देखते हैं कि नाव में कहीं छेद तो नहीं है। यह दुर्भाग्य है इस देश का। मुझे लगता है कि घटना के वक्त ही गंभीरता से ली जानी चाहिए। इंतजार मत करिए कि लोग सड़कों पे उतरेंगे तभी उसके बाद में इसका सॉल्यूशन होगा। मुझे लगता है कि इस घटना में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही रही है, चूक कहूंगा इसे मैं।
अगर इस समय पे अगर इसे देखा जाता तो शायद ये हालात नहीं बनते जो दिल्ली की जनता को सफर करना पड़ रहा है। और अगर अभी सॉल्यूशन नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये मामला और बढ़ सकता है, क्योंकि होता यही है कि जब एसोसिएशन, बार काउंसिल, वो लोग अगर बाहर सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस वाले भी फिर इसी तरह से होंगे, तो होगा क्या? तो गंभीरता बरतनी चाहिए और इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए और सबको अपनी भूमिका को महसूस करना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि हमारी समाज में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको हम निर्वहन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।